जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद में शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड 3, भृत्य, सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट समेत कुल 29 पदों की भर्ती हो रही है। आप सभी का सरकारी वैकेंसीज में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम रोजाना नए नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद में जो भर्ती हो रही है वह कौन कौन से पदों के लिए हो रही है और कितनी पदों के लिए भर्ती हो रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शीघ्र लेखक हिंदी के लिए कुल 5 पदों की भर्ती हो रही है, जिसमें से 3 पद अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया है और 2 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए रखा गया है। वही सहायक ग्रेड 3 के लिए कुल 20 पदों की भर्ती हो रही है, जिसमें से 8 पद अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखा गया है, 3 पद अनुसूचित जाति के, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के और 8 पद अनारक्षित श्रेणी पर रखा गया है। वहीं भृत्य के लिए 2 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें से 1 पद अनुसूचित जनजाति और 1 पद अनारक्षित श्रेणी पर रखा गया है। सिस्टम ऑफिसर के लिए 1 पदों पर भर्ती हो रही है, जो कि अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है, और सिस्टम असिस्टेंट के लिए 1 पदों पर भर्ती हो रही है, वह भी अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। सभी अभ्यर्थी एक बात ध्यान देंगे कि जो सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट है वह संविदा पदों के लिए भर्ती हो रही है, यह अस्थायी है। महासमुंद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भर्ती हो रही है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान क्या क्या रखा गया है। तो चलिए जानते हैं शीघ्र लेखक या स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान। इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 7 पर रखा गया है, जो कि 28,700 से 91,300 रुपये तक का है और 2,800 रुपये का ग्रेड पे अलग से है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसे विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। वही सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है, जो कि 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक का है और 1,900 का ग्रेड पे अलग से मिलेगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना आवश्यक है। वहीं भृत्य के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 पर रखा गया है, जो कि 15,600 रुपये से 49,400 रुपये तक का रखा गया है और 1,300 रुपये का ग्रेड पे है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। वहीं सिस्टम ऑफिसर के लिए मासिक वेतन 31,450 रुपये रखा गया है और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता BE, BTech, MCA और इंजीनियरिंग है तथा मास्टर डिग्री फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च इनका फर्स्ट डिवीजन में अगर अभ्यर्थी पास है तो इनके लिए भी अप्लाई कर सकता है। साथ ही जो BSc किया हो कंप्यूटर साइंस या IT से और BCA किया हो या BSc किया हो फिजिक्स, मैथ, स्टैटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, साइंस, कंप्यूटर साइंस या PGDCA किया हो, यह अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। वही सिस्टम असिस्टेंट के लिए मासिक वेतन 18,420 रुपये है और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी सरकारी संस्था से ITI में कोपा किया होना चाहिए। महासमुंद जिले में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आयु सीमा और अन्य पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। सभी आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इसके अभाव में अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
वहीं महासमुंद जिले में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आयु सीमा की बात करें तो सभी अभ्यर्थी का आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ST SC OBC को उनके कोटे के अनुसार छूट दी जाएगी। चलिए आगे जानते हैं कि आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। तो उन अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूं जो कि महासमुंद जिले में जो भर्ती हो रही है उसके लिए ऑफलाइन आपको आवेदन देना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नोटिफिकेशन और आवेदन फॉर्म का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। महासमुंद जिले में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आवेदन देने का लास्ट डेट 14 फरवरी 2022 शाम 5 बजे है, यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन इसका लास्ट डेट है। चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको एक बंद लिफाफे में भरना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महासमुंद जिले में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आपको निम्न सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है जन्म संबंधी प्रमाण पत्र, दूसरा है आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, तीसरा है जाति प्रमाण पत्र, चौथा निवास प्रमाण पत्र, पांचवा रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, छठवां दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। यह प्रमाण पत्र उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो दिव्यांग है। सातवां है स्वयं का पता लिखा हुआ 2 लिफाफा लगेगा, जिसमें आपको 5-5 रुपए का टिकट लगाना है और इसे आवेदन पत्र जो भेजेंगे उस लिफाफे के अंदर में आपको 2 लिफाफा और डालना है। आठवां है पासपोर्ट फ़ोटो। पासपोर्ट फ़ोटो आपका नवीनतम यानी कि हाल ही का होना चाहिए और यह कलर फ़ोटो होना चाहिए। नौवां है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको आवेदन पत्र में ही मिल जाएगा, वहां से इसे भरकर भेजना है। साथ ही 10वां आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भेजना है। आपके सभी प्रमाण पत्रों की छाया कॉपी को आपको स्वप्रमाणित कर भेजना है। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि कौन से एड्रेस पर आपको इसे भेजना है। ऊपर जितने भी आपको डॉक्यूमेंट बताया हूँ उसको आपको एक नए लिफाफे में आप जिस पद के लिए आवेदन देंगे उस पद का नाम लिखते हुए इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ पिन कोड 493445 को भेजना है। सभी अभ्यर्थी यह ध्यान देंगे कि इसे 14 फरवरी 2022 को शाम 5 बजे से पहले कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। साथ ही इसे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजें। इसके अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। महासमुंद जिले में जो भर्ती हो रही है उसके संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप districts.ecourts.gov.in महासमुंद पर विजिट कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जो अलग अलग पदों के लिए आवेदन देना चाहते हैं उसके लिए उनको अलग अलग आवेदन देना पड़ेगा, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। चलिए आगे जानते हैं कि महासमुंद जिले में जो भर्ती हो रही है उसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहेगी। शीघ्र लेखक और सहायक ग्रेड 3 के लिए लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा होगी और बचे हुए अन्य पदों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा में 50 प्रश्न होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे और प्रत्येक में 1-1 अंक का होगा, जो कि सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता एवं समाजशास्त्र विषयों के अंतर्गत होंगे। उसके बाद कौशल परीक्षा होगा जिसमें हिंदी शीघ्र लेखक के लिए उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा। इसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर टाइप करना होगा, जिसमें हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, पैराग्राफ, चेटिंग, जस्टिफाई, सेंटर तथा टाइपिंग की प्रत्येक अशुद्धि पर आधा अंक काटा जाएगा। इसमें डिक्टेशन 50 अंकों का और कंप्यूटर 50 अंक के होंगे। इस प्रकार से कुल 100 अंक का कौशल परीक्षा होगा। और यह कौशल परीक्षा कंप्यूटर परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस में लिया जाएगा। वही सहायक ग्रेड 3 के लिए सभी उम्मीदवार को 250 शब्दों के गद्यांश को 10 मिनट की अवधि के कंप्यूटर में टाइप करना होगा, जिसमें हेडिंग, बोर्ड, अंडरलाइन, पैराग्राफ, सेटिंग, जस्टिफाई, सेंटर तथा टाइप के प्रत्येक एक अशुद्धि के लिए आधा अंक काटा जाएगा। इसका परीक्षा कंप्यूटर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस में होगा। भृत्य के लिए कौशल परीक्षा 45 अंक और साक्षात्कार 5 अंक का होगा।
सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट के लिए कुल 75 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें एक एक अंक दिए जाएंगे और समय अवधि 1.5 घंटे का होगा। दूसरा चरण में इनका साक्षात्कार होगा, जिसमें 5 अंक इनको दिया जाएगा। इस तरीके से सभी अभ्यर्थियों का श्रेणीवार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन होगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह आवेदन का प्रारूप है। इस तरीके से आज की इस पोस्ट में हमने महासमुंद जिले में निकली भर्ती के बारे में जानकारी दी है। अगर आप ऐसी पोस्टों की जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑल सरकारी वैकेंसीज को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें हम रोजाना नए नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं।